नमस्ते। कभी सोचा है कि हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, मान लीजिए कोई किताब, कोई वेबसाइट या फिर कोई पोस्टर, वो इतना साफ सुथरा और सलीके से जमा हुआ कैसे दिखता है? असल में लगभग हर वो चीज़ जो हम प्रिंट में या डिजिटल फॉर्म में देखते हैं ना, उसे बहुत ध्यान से डिज़ाइन किया जाता है। तो चलिए आज इसी के पीछे का राज जानते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ज़रा इन तीन बिल्कुल अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचिए। एक किताब, किसी फिल्म का पोस्टर और एक शादी का कार्ड। पहली नज़र में तो लगता है कि इनमें भला क्या एक जैसा हो सकता है ना? पर असल में इन सब के पीछे एक ही टेक्नोलॉजी काम कर रही है, और वो टेक्नोलॉजी है टीटीपी, यानी डेस्कटॉप पब्लिशिंग। जी हाँ, यही वो कड़ी है जो इन सभी को आपस में जोड़ती है। आप कह सकते हैं कि ये एक तरह की अदृश्य ताकत है जो हमारे आसपास की ज़्यादातर प्रिंटेड और डिजिटल चीज़ों को उनका रूप देती है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें और गहराई से उतरते हैं। हमने नाम तो सुन लिया, पर ये डीटीपी आखिर है क्या? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसने पब्लिशिंग की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो डीटीपी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी को भी अपने कंप्यूटर पर पेज लेआउट बनाने की सुविधा देता है। मतलब ये सिर्फ टेक्स्ट लिखने जैसा नहीं है, इसमें टेक्स्ट, फोटो और दूसरे ग्राफिक्स को इस तरह से जमाया जाता है कि फाइनल प्रोडक्ट एकदम प्रोफेशनल और सुंदर दिखे। इसे कंप्यूटर एडेड पब्लिशिंग के नाम से भी जाना जाता है, और ये नाम इसके काम करने के तरीके को एकदम साफ कर देता है। असल में ये कंप्यूटर की ताकत का इस्तेमाल करके पब्लिशिंग के काम को हर किसी के लिए आसान और पहुंच में लाने का एक प्रोसेस है। और शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये कोई बहुत नई टेक्नोलॉजी नहीं है। इसकी शुरुआत तो 1983 में ही हो गई थी, जब जेम्स डेविस ने इसकी नींव रखी। फिर 1987 में जब क्वार्क एक्सप्रेस जैसा सॉफ्टवेयर आया तो समझ लीजिए एक असली क्रांति आ गई। इसने प्रोफेशनल्स के काम करने का तरीका ही बदल दिया। और आज की तारीख में आज तो ये इतना आम हो चुका है कि ये सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों का टूल नहीं रहा, बल्कि इसने छोटे बिजनेस और आर्टिस्ट्स को भी प्रोफेशनल लेवल का कंटेंट बनाने की पावर दे दी है। अब डीटीपी में काम करने का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है, वो ये कि ये दो अलग अलग तरह के पेजों पर काम करता है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम जो बना रहे हैं वो डिजिटल दुनिया के लिए है या फिर असल में प्रिंट होने वाला है। तो ये दो तरह के पेज होते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉनिक पेज, जैसे कि कोई पीडीएफ फाइल या कोई वेबसाइट। ये सिर्फ डिजिटल तरीके से देखने और शेयर करने के लिए बनता है, प्रिंट करने के लिए नहीं। और दूसरा होता है वर्चुअल पेज। ये YSYWG के सिद्धांत पर काम करता है। इसका मतलब है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, यानी जो स्क्रीन पर दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही प्रिंट होकर मिलेगा। ये आपको छपने से पहले ही एक सटीक प्रीव्यू दिखा देता है, जिससे गलतियां सुधारना बहुत आसान हो जाता है। तो अब जब हम इसकी बेसिक बातें समझ गए हैं तो चलिए सबसे मज़ेदार हिस्से पर आते हैं। डीटीपी हमारी रोज़ की ज़िंदगी पर क्या असर डालता है? सच कहूँ तो ये जानकर हैरानी होती है कि ये असल में हर जगह मौजूद है। इससे कहने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि डीटीपी सचमुच हमारी दुनिया को डिज़ाइन करता है। सुबह के अखबार से लेकर रात में पढ़ी जाने वाली किताब तक ये हर जगह है। ज़रा इस लिस्ट पर नज़र डालिए। किताबें, अखबार, मैगज़ीन, कॉमिक्स, ये सब तो ठीक है, समझ आता है। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि हाथ में आने वाला कोई ग्रीटिंग कार्ड या शादी का कार्ड भी इसी टेक्नोलॉजी से बना है? और तो और रेज्यूमे और बच्चों के स्कूल प्रोजेक्ट्स को भी अच्छा दिखाने के लिए अब डीटीपी सॉफ्टवेयर का ही इस्तेमाल होता है। अब देखिए, हर पावरफुल टूल की तरह डीटीपी के भी अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। ऐसा नहीं है कि ये हर काम के लिए बेस्ट सोल्यूशन है, लेकिन इसके फ़ायदे अक्सर बहुत काम के होते हैं। चलिए दोनों ही पहलुओं पर एक नज़र डालते हैं। सबसे बड़े फ़ायदों की बात करें तो पहला है प्रोडक्टिविटी। इससे प्रोडक्शन की लागत भी कम होती है, क्योंकि काफ़ी सारा काम कंप्यूटर पर ही हो जाता है। डॉक्यूमेंट्स को अपने हिसाब से बदलना बहुत आसान हो जाता है। और सबसे ज़रूरी बात, ये एक सिंपल वर्ड प्रोसेसर के मुकाबले लेआउट पर कहीं ज़्यादा कंट्रोल देता है, जिससे प्रिंटिंग का पूरा प्रोसेस भी तेज़ हो जाता है। लेकिन हाँ, इसके कुछ नुकसान भी हैं। जो प्रोफेशनल डीटीपी सॉफ्टवेयर होते हैं वो काफ़ी महंगे हो सकते हैं। कुछ मुश्किल प्रोजेक्ट्स पे काम करना कॉम्प्लेक्स हो सकता है और इसे सीखने में भी टाइम लगता है। और जब बहुत बड़े लेवल पर ऑटोमेटिक तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनाने की बात आती है तो इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। तो सवाल ये है कि प्रोफेशनल्स आखिर कौन से टूल्स इस्तेमाल करते हैं ये शानदार डिज़ाइन बनाने के लिए। चलिए
कुछ सबसे पॉपुलर डीटीपी सॉफ्टवेयर पर एक नज़र डालते हैं जो आज इंडस्ट्री में सबसे आगे हैं। ये रहे कुछ सबसे बड़े नाम। अडोबी फोटोशॉप का नाम तो शायद सबने सुना ही होगा। ये इमेज एडिटिंग और डिजिटल आर्ट का किंग है। वहीं अगर कोई मैगजीन या किताब डिज़ाइन हो रही है तो पहली पसंद अडोबी InDesign ही होता है। ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। लोगो और बैनर जैसे वेक्टर ग्राफिक्स के लिए कोरल ड्रॉ एक बहुत पावरफुल ऑप्शन है। और हाँ, अगर बिजनेस कार्ड या कैलेंडर जैसे छोटे मोटे काम करने हो तो माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर एक आसान और बढ़िया टूल है। तो अगली बार जब कोई मैगजीन हाथ में आए या किसी रेस्टोरेंट का बढ़िया डिज़ाइन किया हुआ मेन्यू देखें या कोई खूबसूरत सा शादी का कार्ड मिले तो एक पल के लिए ज़रूर रुकिएगा। आप सबको पता है कि उसके पीछे क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग की ताकत और किसी की क्रिएटिविटी। ये जानकारी अपने आसपास की डिज़ाइन की हुई दुनिया को देखने का नज़रिया कैसे बदलती है, ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है।